के अंदर हमारे नाम के जयकारे हो रहे हैं। लोग हमारे नाम से घरों में घी के दीपक जला रहे हैं। प्रत्येक गली गलियारों में हमारे नाम के जयकारों की गूंज हो रही है। ये सब आपकी कृपा है माँ। जय माँ। बाबा जी प्रणाम। कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो। के लगता है परिवार के साथ है। हाँ बाबा, बड़े अच्छे रिटेश हैं बच्चे के, अच्छे संस्कार हैं। ये कौन है? बाबा जी ये मेरा बेटा है और ये मेरी बीवी है। अरे बाप रे, अरे आपकी बीवी तो बहुत खूबसूरत है भैया। बाबा ये तो आप लोगों का आशीर्वाद है जो हमें खूबसूरत बीवी मिली, लाजवाब बेटा मिला। अरे बेटा क्यों नहीं मिले? जब जमीन अच्छी है, जोतने वाला किसान अच्छा है, हाइब्रिड का बीज पड़ा है, तो पौधा तो अच्छा होना ही होना है। अच्छा बाबा आप मजाक भी कर लेते हैं। कैसे आना होगा? बाबा जी आपसे एक विनय है पर मेरे थोड़ी नजर डाली। लाल पर मेरे थोड़ी नजर डाली। भाग्य में क्या लिखा है मेरे लाल के, साफ दिल खोल करके हस्त रेखा देखकर आप ये बताएं कि मेरे बेटे के भाग में क्या लिखा है। आगे चलकर कोई संकट तो नहीं है। देखिए बलबीर जी, मैं तांत्रिक नहीं, एक बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजर, मैं सब कुछ बता। बेटे यहाँ जरा अपना दाहिना हाथ दिखा मेरे को। ये क्या है? बलबीर सिंह आपके बच्चे के हाथ में एक रेखा शुक्र पर्वत से निकल करके जीवन रेखा के पहले ही माइंड रेखा, हृदय रेखा को काट रही है। क्या? और ये अशुभ घटना के संकेत माने जा रहे हैं। क्या अशुभ? हाँ, मेरी बात को ध्यान से सुनो। और ठाकुर बलबीर सिंह तुम सुनो और जोरदारी की किस्मत तेरे लाल की। उम्र 18 का दुख उठाना पड़े, उम्र 18 का दुख उठाना और फिर हुकूमत करे राज्य आसामी, फिर हुकूमत। लेकिन बाबा मेरा बेटा तो 18वीं साल में चल रहा है
अगर आपका बेटा 8वें साल में चल रहा है तो इसी साल में एक ऐसा संकट आने वाला है कि हो सकता है उस संकट से ये बच्चा ना उबर पाए, मृत्यु को भी प्राप्त नहीं बाबा, बाबा काश बच्चे को कुछ हो गया तो हम लोगों की जिंदगी नर्क बन जाएगी। काफी मिन्नतों के बाद एक औलाद पाया हूँ। हम लोगों की जिंदगी औलाद के ऊपर डिपेंड है। मेरे बच्चे को बचा लो। हाँ बलबीर सिंह, जिसके पास औलाद होती है वही औलाद का दर्द समझता है। और बेटी मेरे पास जय माँ काली की, जय माँ काली की। ये लो पिताजी को देकर के आओ। बाबा जी इसे क्या करें? एक बार अपने हृदय से माँ काली के नाम का उद्घोष करो और बच्चे के गले में डाल दो। जय माँ काली की, मेरे बच्चे की जान की। जय माँ काली की, जय माँ काली की। जाओ, अब ये माला जब तक इस बच्चे के गले में रहेगा इसकी आत्मरक्षा करता रहेगा। ये माला इतना शक्तिशाली होगा, अगर किसी पागल इंसान के गले में इस माले को डाल दोगे तो उसका पागलपन ही दूर हो जाएगा। क्या बाबा, ये माला पागल इंसान के गले में डाल देने से उसका पागलपन दूर हो जाएगा? हाँ, ठीक हो जाएगा। धन्य है बाबा। बेटे इस माले पर विशेष ध्यान देना, गले से बाहर नहीं उतारना। काश ये माला खो गया तो तेरी जान खतरे में पड़ जाएगी। क्या नाम है बेटे तेरा? मेरे बेटे का नाम दीप सिंह है। दीप सिंह, दीप सिंह है। मतलब तुम्हारा बेटा कर्क राशि का है और कर्क राशि की ही कोई लड़की है जिसकी वजह से तुम्हारा बच्चा परेशान होगा। बाबा ये आप क्या करें? मैं नहीं कह रहा, ये तो शास्त्र कह रहा, ज्योतिष कह रहा है। बेटी कोई ऐसा कदम नहीं उठाना जिससे तेरे माँ बाप का सर झुके। तुझे अच्छी तरह मालूम है कि मैं वो इंसान हूँ कि टेढ़ी नजर तो बर्दाश्त करने की क्षमता रखता हूँ, लेकिन गंदी जुबान बर्दाश्त नहीं करूंगा। चाहे अपना हो या पराया, मैं उसे माफ नहीं करता। क्यों बच्चे को डांटे? तुम्हारा बेटा है, ये झुकी हुई डाली का फल कभी नहीं खाएगा। अच्छा बाबा, कल्याण इजाजत चाहता हूं। कल्याण। जाओ बेटा, हमारा आशीर्वाद है तुम्हें एक भाई जल्दी से और मिल जाए। बाबा जी अगर ऐसा हो जाए तो जिंदगी में चार चांद लग क्यों जाए। नहीं होगा? बादाम, अखरोट, पिस्ता, क्या क्या बोलते हैं? नहीं बाबा, गांठों की ग्रीस कम हो रही है। नहीं, च्यवनप्राश का प्रयोग ज्यादा करो, गांठ में ग्रीस आ जाएगी। अच्छा बाबा, अगर दूध नहीं मिलता तो पानी से यूज करो। ये कोई साधारण इंसान है, कोई ऑर्डिनरी ह्यूमन नहीं है। एज अ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ऑफ कमांडरशिप, जिसे हिंदी में कहा जाता है, ये सीमा सुरक्षा बल का अधिकारी है जिसके सामने मैं खड़ा होकर के जॉब कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ। अगर ये तांत्रिक शक्ति नहीं लेता तो क्या मेरी औकात थी जो मैं इसी के सामने खड़ा होकर के इसकी बीवी से मजाक करता? नहीं, ये सब माँ काली की देन है। जय माँ काली की। आज काला चश्मा लगा कर क्या है? बाबा जी सोचा कि आप दुनिया का भला करते हैं और मैं भी चलूं, हो सकता है हमारा भी भला हो जाए। जब हो सकता है तब तो तुम्हारा भला जरूर होगा। इसे बाबा जी आज मैं आपसे कुछ कहने के लिए आया हूँ। और अगर मान लो बाबा कहना हमारा, और बड़े मौज से बीते जीवन को। ये तो हमारे जीवन की बात कर रहा है। मैं दुनिया का कल्याण करता हूँ, ये मेरा कल्याण करता है। कि महाराज की खुशी गम में बदल दो। रंजीत सिंह, जुबान को संभाल करके चलाओ। ये मत भूल जाओ कि तुम्हारी जुबान 32 दांतों के बीच में है। गलती से फिसल गई तो कट करके बाहर आ जाएगी। रिलैक्स बाबा जी,
क्रोध को शांत करिए और हमारी बात को गौर से सुनिए कि महाराज की खुशी गम में बदल दो और शिक्षा पे कर दो जादू का इशारा। फटक बंद कर दे। ये माँ के पास ही आया है, इसके आने का उद्देश्य कुछ और निकल रहा है। बंद कर दे फाटक। रंजीत सिंह क्या चाहते थे? तू अपने आप को समझता क्या है कि तू यहाँ का एक मिनिस्टर है जो आदेश जारी कर देगा, तेरे आदेशों का पालन होगा? नहीं, तेरी मिनिस्ट्री तेरे राज्य में चलेगी, एक माँ के मंदिर पे नहीं। यहाँ पे हर इंसान सर झुका के बात करता है, सर उठा करके नहीं। अरे उस राजा को मरवाना चाहता है जो राजा खुद आकर के मेरे सामने सर झुका दिया, जिसका गुलाम तू है। उस लड़की को मरवाना चाहता है जिस लड़की को जीवन दान मैंने दे दिया। चले जाओ रंजीत सिंह, अगर कहीं क्रोध की आग भड़क गई और एक मंत्र पढ़ करके मार दिया तो तुम यहीं पर पत्थर के बन के रह जाओगे। पत्थर। अरे मंत्री आके बचन कैसे बोला। अरे मंत्री आके बचन कैसे बोला और भला के लिए मैंने पहला है चोला। रंजीत सिंह, तुम्हारी बहुत छोटी उम्र है और इतनी कम उम्र में मेरे हाथों क्यों मरना चाहते हो? दफा हो जाओ यहाँ से। अरे बाबा, चला जाऊंगा, लेकिन एक बात तुमसे और कहना चाहता हूँ और हमारी बात को जरा अपने दिलो दिमाग में डालकर सोचिए कि बाबा आज तक दुनिया का भला किया है, लेकिन क्या पाया है? मेरे को क्या चाहिए? दुनिया की रक्षा किया है, लेकिन तुमको क्या मिला? कुछ भी नहीं। इसी टूटी हुई झोपड़ी में रहते हो बाबा, बस कर रहा, पागल कर देगा। और खाने के लिए रूखी सूखी रोटियां नसीब होती है। इतना ही नहीं, कभी कभी भूखे भी सो जाते हो। और मेरी बात को मान लोगे तो इस टूटी झोपड़ी में नहीं, राजमहलों में आराम करोगे। खाने के लिए रूखी सूखी रोटियां नहीं, अच्छे अच्छे पकवान मिलेंगे। सोच लो, राजमहल, अच्छे पकवान। राजमहल और मैं वाकई में आज तक मैं दूसरों के आंसुओं को छीनता रहा और इसके बदले में उनकी झोलियों में खुशियों के मोतियां डालता रहा। लेकिन मेरे को क्या मिला है? वही खाने के लिए काली काली रोटियां ही नसीब हुई है। मतलब इसकी बातों में दम है। स्पीकर है, स्पीकर है। सुनिए भाई, तो बाबा जी बात मानो हमारी, अगर बाबा जी जोगी फकीरी में कुछ भी नहीं। मौज हिलमिल करो, राजी आसाम पे मौका चाहे आया कमाओ। तेरी
भी कहोगे, मैं उस काम को पलक झपकते ही करके दिखला दूं। लेकिन आसाम राज का 1/2 भाग मेरे हिस्से में आना मांगता है। बाबा जी मैं वादा करता हूँ कि जिस तक आप हमारे कहने अनुसार कार्य को कर देंगे, मैं इस आसाम राज का तुम्हें आधे का उत्तराधिकारी जरूर। कौन सा काम है जो मैं नहीं कर सकता हूँ? मेन मुद्दा सम्राट है साला, और जी खत्म कर देता हूँ साले को, मार डालूंगा उसे। और रही उसकी लड़की की बात, वो लड़की अभी कुंवारी है, उसकी शादी नहीं हुई है। शैतानों को भेज देता हूँ और शैतानों को भेज करके लड़की को ही खिंचवा लेता हूँ और यहाँ पर ला करके माँ काली के चरणों में उसकी गर्दन काट करके बलि चढ़ा देता हूँ। नहीं बाबा, खेल खत्म हो जाएगा। नहीं नहीं बाबा, इतनी जल्दी काम करने से कोई काम हल नहीं होगा। इस बाबा जी आज मैं जा रहा हूँ और तुमसे मिलने फिर आऊंगा, काम की शक्ल है करना। नहीं हाँ, जब तक मैं तुम्हारे पास ना हूँ तब तक अपने कदम आसाम राज दरबार में नहीं आऊंगा। ठीक है, मैं जा रहा, मेरे आने का इंतजार करना। चल रे ताली, ये रही कोई बात। ये दो शैतान मिल गए हैं और दोनों शैतान मिलकर के अब आसाम शहर के अंदर ऐसा कोहराम मचाएंगे कि देखने वालों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ठीक है बाबा जी, मैं जा रहा हूँ और मैं बहुत चल जाऊंगा। बहुत पुण्य कमाया, कुछ नहीं पाया। अब हम पाप कमाएंगे और देखते पाप कमाने में क्या मिलता है। देखिए दोस्तों, अब ये जो कल्याणी मल था, अब ये शैतान बनने जा रहा है। वो शैतान कभी कोई नेक काम नहीं करता है, हमेशा बुराइयों की रास्ते पे चलता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो रोल मैं करने जा रहा हूँ किसी जात या धर्म को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं। ये एक जिम्माइत की बात है, एक नौटंकी है, ये एक अमाउंसमेंट फाइनेंशियलिक का मनोरंजन है। इसे मनोरंजन के तौर पे नजरिए से देखना, किसी जात या धर्म को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं है। तो मैं सिर्फ एक मनोरंजन कर रहा हूँ और ऐसा रोल मैं करता भी नहीं हूँ, ये भी कह रहा हूँ। हमेशा धार्मिक रोल करता हूँ, बट ये मेरे को जो चैप्टर मिला एक जरा अलग तरीके का है। अगर इसमें किसी प्रकार की कोई मिस्टेक हो जाए तो मैं करबद्ध क्षमा भी चाहता हूँ। धन्यवाद। सिपाही महाराज, मैंने रंजीत सिंह को प्रजा की तरफ भेजा था, प्रजा की देखभाल करने के लिए, लेकिन रंजीत सिंह अभी लौट करके वापस नहीं आए हैं। हम उनके आने का इंतजार करते हैं। आइए रंजीत सिंह, राजन क्या खबर लाए हो? महाराज, आज मैं खुशी का पैगाम लेकर आया हूँ। क्या खुशी का पैगाम? हाँ राजा, आज मैं रियासत की तरफ गया था तो क्या देख रहा हूँ, जैसे राजकुमारी जी ठीक हो गई है, ये आपकी प्रजा खुशियां मना रही है। राजा हाँ रंजीत सिंह, जब तक हमारी बेटी ठीक नहीं थी तब तक ये हमारी प्रजा हमेशा गम में डूबी रहती थी। लेकिन महाराज जब देखे तो पूरे आसाम में खुशियां ही खुशियां मनाई जा रही है। क्यों नहीं रंजीत सिंह? अगर आदेश हो तो सुनाया जाए। खुशी की बात यह है कि जो राजकुमारी हमेशा बिस्तर पर लेटी रहती थी, बाबा ने ठीक कर दिया। आज वो राजकुमारी आपसे मिलने के लिए आ रही है। क्या मुझसे मिलने के लिए? हाँ महाराज, आपकी बेटी अब तो भाई जौन कुलंचा मारा थी, क्या बताइए, खुद ठीक हो गई, एकदम फिट है, मिलने के लिए आ रही है। इजाजत की जरूरत है, क्या बात है? जाओ बोल दो हमारी बेटी से इजाजत है। ठीक। चाचा जी नमस्ते।
पिताजी और पिताजी यही एक विनय है हमारी। पिताजी यही एक विनय है हमारी, चमन घूमने की है ये इच्छा। इसी के लिए पास आई हूँ पापा, इसी के लिए पास आई हूँ पापा, विनय कर लो स्वीकार में। पिताजी ये आज आपकी बेटी चमन की तरफ घूमने जाना चाहती हूँ, आपसे इजाजत चाहती हूँ। क्या इजाजत, क्या हुक्म मेरे लिए? बेटी दीक्षा, जी बाबा। तुम चमन घूमना चाहती हो? हाँ। और मेरी लाडली तुम हो प्राणों से प्यारी, प्यारी, तेरी ही खुशी में है खुशियाँ हमारी। मैं देता इजाजत चमन घूम आवो, मैं देता इजाजत और चमन घूम आवो, बहुत जल्द आना तुम दीक्षा दुलारी। बेटी दीक्षा, सूर्यास्त होने से पहले तुम चमन घूम करके राजमहल शीघ्र आ जाना। का पालन करूंगी और बहुत जल्द चमन घूम करके अपने राजमहल वापस आ जाऊंगी। संध्या हो के पहले चली आ बिट्टी, कहे मनन के चितवन खराब। क्या चितवन खराब? तनहा बहुत खराब है, तनहा बहुत उधरान। सिपाही, जिस राजमहल में, जिस राज दरबार में तुम जैसे नौजवान जाबाज सिपाही हो, हमारे सेना पचाचा जैसे बहादुर सिपाही, भला हमारी तरफ नजर उठा के देख कौन सकता है? औकात नहीं होके धै दे नर्री पल्ला। और रही बात नजरें लगाने की, तो मेरे पास तो बाबा की दी हुई अंगूठी है, भला नजर कौन लगा सकता है? औकात नहीं न मारे कुंदा के सही कही। हाँ, तुम्हें इजाजत लेने की कोई बात नहीं। कोई नहीं। मैं पिताजी से फुल इजाजत दिलवा दूंगी कि अगर कोई भी ऐसी हरकत करता है तो खुलेआम गोलियां चलाना। ठीक है? काल से हम खुदे लाग रहा बात है कि हमका भोजपुर जाएगा, ओके बाद काल से हम खुदे लाग रहा। कल से? हाँ। कहाँ लगे रहो? आपके अगल बगल कोई साला पंछी। चाचा जी, चाचा जी नमस्ते। सिपाही, क्या बात है? आप परेशान न हो, ड्यूटी में सख्त दे रहा हूँ। हमारे रहते हुए कोई साला परिंदा पर नहीं मार सकता। मुझे पूर्ण विश्वास है सिपाही कि जब तक हमारे इस राजमहल में तुम जैसे जाबाज सिपाही कायम हैं, तब तक तुम्हारे रहते हुए कोई परिंदा पर नहीं मार सकता है। और मंत्री रंजीत सिंह, तुम हमारी प्रजा का बराबर ख्याल रखना। प्रजा के आंखों में आंसू आने नहीं चाहिए, ये हमारा आदेश है।
इधर आओ। टाइम नहीं ना, हमका सुशील बुलाए इधर आओ, बुलाते तुमको। जाएगा कल्याणपुर। अभी जाना कल्याणपुर, पहले खंडर लेकर आओ। बोल कि किसकी चेतवन खराब है रे? हैं? चले कमीने, किसे मारेगा हराम जादे दे। वहाँ तो पूछे उछल गए, चले कमीने, चाहे हमका मरियो तो पूछ टूट जाए पक्का। चाहे पर बात समझो, राजकुमारी आपका माल है? हाय पूछ है, राजकुमारी आपका माल है और आपके माल की तरफ कोई साला नजर उठाए तो के नर्री पर लात मैं धर क्या गाभिन घोड़े। सिवाय तुम भी कहते होगी राजकुमारी तरफ नजरे है तो शिव हमारी है, तुम्हारी है और किसी ने नजर खाया तो हम उसी आगे निकाल लेंगे। सिपाही एक बात सोचने वाली है। कौन सोचे वाली? सोचने वाली है। कहीं सोचे वाली सिपाही जब ये राजकुमारी ठीक नहीं थी तो किस तरह की थी यार? एकदम गंधैली गंधैली, न कहीं रही। आवाज जब ये ठीक हो गई फैजल तो क्या हसीन लगने लगी बे। हाँ यार, अब तो हसीन लागत, पहले एकदम बिगड़ी मशीन लागत रही। सिपाही राजकुमारी जिस वक्त हमारे दरबार में कदम रखा कयामत उठा दिया यार। कयामत के पूरा भूकंप आएगा। लड़की की कयामत है। लड़की ना आए, गेहूं कतरे वाली मशीन आए। चले पागल सिपाही, राजकुमारी की क्या आंखें थी यार? आंखें थी कि आम के फाके। क्या उसके होठ थे? क्या होठ थे? क्या गोरे गोरे गाल है? गोरे गोरे गाल, छाती पर जलकुंभी। मसाले पागल, वही सब लाग है। सिपाही देख राजकुमारी चमन की सैर करने जा रही है। मौका अच्छा है, आओ उसी चमन में हम और तुम जाते हैं और वही राजकुमारी से प्यार भरी बातें। देखो साला का या साला है छिनरा। अच्छा हमका दरबारे में शंका होगा, मन तो भवा कि एक अंगुरी घुसेर दे, लेकिन ज्यादा बोली तो होरबो करे। कहा घोड़ा पीछे बलवारे के आगे ना रह, आगे रहो हुरे जाओ, पीछे रहो छुरे जाओ। अब यह साला नरक के रास्ता पकड़े हैं और हम का पकड़ा है रहा है और हम का करब यार? चले जाए हिये का करब ना खाब सारे का पतरीन चाटा बाउर का हो। अब जा रहे, देखिए आगे होता क्या है। कहना है और अपने घर लाए टीवी पीसीआर हो, पतोहिया का दादा राखा। पेवर निर्गुणा ध्यान दीजिए। अरे पतोहिया का